तो हम लोग जो है आज बोले थे आप लोग को संस्कृत लाने के लिए, आप लाई हैं? ओ भाई कौन खटखटा रिया? तो पाटलिपुत्र वैभव का एंजॉय करेंगे और कुछ दो पहले। कुछ दिन आसमान में कबूतरों के उड़ान से, आसमान कबूतरों का नहीं बल्कि बाज का ही होता है। हेलो, तो पाटलिपुत्र वैभव का एंजॉय विथ स्टार पॉइंट करेंगे। जे बउआ का पैसा बाकी रहता है ना, नहीं आता है तो हमार दम धक धक करता है कि अब लेके गए लो। कहाँ गए चुलबुलिया बउआ? कहाँ गई है? घरे में है, बैठ तो नहीं जेते? शादी? अच्छा अच्छा, कार्ड निमंत्रण अरे कम से कम खाए पिए के कुछ नहीं है। दिल को 5 रुपया वाला गिफ्ट लेके चल जाएगी, हो गलो बहुत। क्या सुनो, पाटलिपुत्र वैभव है बोले तो पाटलिपुत्र की सुंदरता। कल तो हम सफ देखेंगे रे बेहुदा चौंधा, तेरा मार के हम गिरा देंगे, है ना। बिहार राजस्व राजधानी नगर पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्वाधार्यम। वो बेचारा हमको फोन करते रहते हैं LIC ले, ठीक। तो हम सोचे LIC वाला फोन किया तो बोले नहीं 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 शिकायत कर रहे हैं हम कि नहीं अभी नहीं कराएंगे। बोले बार बार तो आप ऐसे समझ लेते हैं। नहीं नहीं बात कीजिए ना, हमसे हमको काम है। तो उनका भी बाल बच्चा है, हो कै गो है? 3 गो है। तो कह रहे थे 2 गो भेजाएंगे आप तर, एगो छोटा। अच्छा अच्छा, तो भी हम सोचे तो बड़ा ना इंसाफी हो। जितना बाल बच्चा रहे रे बेहुदा अड़ोस पड़ोस के सबके भेजा हमरे तो। हाँ, अब नहीं होगा तो स्कूल भी खोल देंगे, किड्स प्ले स्कूल का। तो सुनो, पाटलिपुत्र हमारे अगल बगल जो है जहाँ घर है ना, तो आगे भी स्कूल है पीछे भी है। अब काहे उन लोग को पैर में कुल्हाड़ी मारे, हम खोल देंगे तो किसी से तो कम नहीं है रहेंगे, गाड़ी चलवा देंगे कागो नहीं। लेकिन बात है हाँ टेंशन, हाँ सर देखिए बच्चा सब नहीं आया, हाँ सर बच्चा पहुंचा, हम कह रहे भाई हम क्लास ले रहे हैं कि नहीं, दिक्कत है नहीं दिक्कत है, फिर हम इधर स्वतंत्र नहीं रह सके। पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की सुंदरता। बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्वाधार्यत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। कहाँ का? बिहार का। बिहार की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। अस इतिहासा सार्ध सहस्त्र वर्षम परिमितिम वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ध्यान से सुने प्लीज, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम सा विशेषण ध्यान आकर्षकम। यह लोगों को धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित किया था। कौन बउआ? पाटलिपुत्र। हाँ, पटना के कहानी बता रहे हैं आप लोग को 3 काल के बारे में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस समय पटना के क्या स्थिति है? वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फहियान वेंसांग, जो वीडियो देख रहे होंगे कम से कम अथी लेके जरूर बैठेंगे किताब। आप खोजे थे बउआ महिलवा में हैं? रहेल दे तो खोजबो मत करना। हमरा खोजे में सब्सक्राइब करे में भी खत्म हुई थी। विदेशी यात्री मेगास्थनीज सुने, फहियान वेंसांग इति संघ भी चीनी चाइनीज यात्री थे। मेगास्थी यूनान के थे, फहियान चाइनीज थे, वेंसांग भी चाइनीज थे। 14 वर्षों तक। कहानी सुनो डिटेल से। ओ हेलो शादी पार्टी इधर ध्यान दो।
ई तो मैं तो कौन मड़वा में गीत गाएगी ई वाला गाना अभी सब मैंने यजे पर सोचे खो तरह अब करे ना यहाँ चालू कर यहाँ है माए कुछ था बेउदर इसम शादी ब्याह के मौके पर गीत को निकालता है बवाल के रहता है। हाँ मैंने चश्मा है ना तो कहता चश्मा है सिसवा ना है ऐसे से करके गाएगा ठीक। हाँ तो अब बेचारा चश्मा वाला चश्मा खोल लेगा फिर क्यों देख लो टकला वाला तो बेचारा टकला पर गावे लगलो फिर देखो टोपिया वाला ही टोपिया पहने से हीरो ना कहेबा कैसे कैसे वो है न जी वो बेचारा टोपिया नीचे कर लेता। कोई कोट पहन ले हो तो कोटवा पहनला से हीरो निकलम की साड़ी पहन ले बे हो विदेशी यात्री अपने अपने ये ग्रंथों में किसको याद करते हैं? पटना का बड़ा खूबसूरत सा पटना में गोल घर है के बनाया था? कितना ईस्वी में? क्या बात है गगन कुमार 1786। पहाड़े लोभिये रहबे करते। प्राचीन भारतीयसु नगरेशु अंत क्या कर आवाज था रे केवल कलम ने तो सही है सजेशन है हमसे जो इसु तो नहीं आवाज में हम पकड़ लेते अब नहीं कि क्या बोला होगा। प्राचीन भारतीयसु ध्यान सुने नगरेशु पाटलिपुत्रम वसिचित्रम महानगरम बभू। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अभी भी उसी किनारे है। पटना देखे कभी गए हैं? अभी फिलहाल सोनपुर मेला लगल है कहाँ है ये छोटा सोनपुर में लगल है। सोनपुर मेला वैशाली जिला में पड़ता है। नदिया कुपट्टी गांधी से तू पुलवा पार करे पड़ेगा है न जी। प्राचीन भारतीयों में नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ शहर। दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत काव्यम कथति। दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनीमत काव्य ग्रंथ में कहते हैं कि कूटनीमत काव्य ग्रंथ में क्या कहते हैं? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल महानगर के रूप में भी है और स्वर्ग के समान भी। दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ कूटनीमत में ऐसा कहते हैं। पटना का क्या कहते हैं कि आदमी जिस प्रकार से टीका लगा के सुंदर दिखता है ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन उसका टीका के रूप में कौन है? जहाँ रोज घटता है घटना वही है पटना। लेकिन ये बड़ाई मारते हैं कहते हैं यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है और स्वर्ग के भी समान है। इंद्र के निवास स्थल के समान है, स्वर्ग के समान है। कोई दिक्कत? इतिहासे श्रुते यत् गंगया तीरे बुधकाले पाटलिग्रामा स्थिता आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। ओके, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। आसित मने बउआ था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित यत्र चा भगवान बुद्धा बहु कृतवा समागता। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए समागता थे। ठीक, भगवान बुद्ध पटना के इतिहास कितना सौ वर्ष पुराना है? भगवान बुद्ध कब हुए थे? कितना वर्ष पहले? आज 2022 कितना वर्ष पहले हुए थे? इधर मोहरा नदी है, यहाँ से होके नदी में जाके मिल जाती है। तुम लोग घड़ा से कौन चैप्टर में मोहरा नदी का वर्णन है? आओ अभी नहीं पढ़ाए हैं तुम लोग को। चैप्टर है पढ़ाने वाला है मछली। हाँ तो क्या होता है आप लोग से? कौन नदी? अच्छा मोहरा नदी। ओ भाई इधर बुद्ध भगवान कितना वर्ष पहले हुए थे? हाँ 2600 वर्ष पहले।
काहे कि 500 कुछ ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। 2021 नहीं रे, तो 22 से तो 22 साल नहीं होलो रे, लेकिन 2000 उन्हें होलो रे, और 2000 ने कुछ हो रहे, तो 2000 साल और 500 कुछ में हुआ था, तो हो गया क्या ना 2600, अरे 2600 हुआ रे। 2600 वर्ष पहले बुद्ध भगवान थे सच्चे में, है ना। 200 वर्ष पहले हमारे परदादा थे, है ना जी, लेकिन 2600 वर्ष पहले जो है बुद्ध भगवान हुए थे। ओके, काहे की जगहवा है, स्थान है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो वृक्षवा है। वो वृक्ष न है, लेकिन उसके जगह पर चौथा पीढ़ी के 3 गो खत्म हो गया है, और चौथा है तो चौथो 2 साल बरस क्या है, पुराना है ना, मैंने अच्छा 20 साल है, समझे। वाह। इतिहासे सुरतयत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय पाटलीग्राम स्थित था। रोज आगे बैठेगा, समझा। यत्र चा भगवान बुद्धा बहुत कृतवा समागता। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे के। तेन कथितम आसीत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। हे भगवा, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि यह गांव आगे चलकर की बनेगा। तेन कथितम आसीत यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। हुआ कहा करते थे कि यह गांव आगे चल करके किंतु कलहस अग्निदाह जलपुरस्सा भया सर्वदा क्रांतम भेजते। लेकिन कला होते रहेंगे, आग लगते रहेंगे, बाढ़ आते रहेंगे, एवं भयंकर भयंकर घटनाएं कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथा। कुछ समय के बाद पटना गांव में पाटलिपुत्र कहा जाने। चंद्रगुप्त मौर्य कालेयस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट सिद्ध थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। किसके समय में? इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। चंद्रगुप्त मौर्य काले नगर शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही क्या था? यूनान राजदूत मेगास्थनी स्वस्मरण निरूपति। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनी अपने यादगारी वाले ग्रंथों में निरूपित करते हैं। हम कहानी भी आप लोग को बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य की, कि चंद्रगुप्त मौर्य जब पटना का शासक था तो उस समय उस रक्षा व्यवस्था पटना का अच्छा था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज भी कहते हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज कहते हैं। और तो और अस नगरस वैभवम प्रियदर्शना अशोकस समय सुतराम समीर्धम। इस नगर का सुंदरता प्रियदर्शी अशोक के समय में भी अच्छा था। प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। कोई दिक्कत बउआ? बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तित। लंबे समय से पाटलिपुत्र में जो है सरस्वती निवास करती। लंबे समय से आज पटना तीनों क्षेत्र में विकास किया। धार्मिक क्षेत्र में, अच्छा धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या है वहाँ? पढ़ाने दो, फिर चर्चात करना कि सर बोले थे तीनों क्षेत्र में। तो सरस्वती का सच में अगर पटना बसा था तो शुरू में तो सरस्वती के अथी से लेके किसके अथी से बसे थे जी? सरस्वती के अथी से। किसके अथी से बसे थे? हाँ, अभी भी पटना वहाँ है। एक वो टीचर के कितना चलता है? 500 चलता है, 1000 चलता है, एक बैच में बच्चा है ना फलना। और वहाँ से अगर पटना से थी गायब हो जाए, लेकिन पटना फिर भी जो है दम धर लेगा। कहा है कि वहाँ सचिवालय है, गोलघर है ना जी, सचिवालय है, गोलघर है, म्यूजियम है नहीं, हाँ तारामंडल है, जैविक उद्यान है। वो सब अब आदमी जाएगा, टोटो लाख पैसा देवे करेगा, चिप्स वगैरह खरीदवे करेगा, कपड़ा लत्ता लेवे करेगा, चप्पल लेवे, तो इस सब के धंधा चल जाएगा रे। हाँ, तो ये सब है। अगर पहले लेकिन वो बसा था तो विद्यार्थी को लेकर। राजशेखर नामक कवि अपने काव्य मीमांसा में कहते हैं कि राजशेखर स्व का मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे। सादरम स्मृति, आदर के साथ याद करते हैं। कौन से साथ याद करते हैं? अब क्या कहते हैं? अत्र वर्ष वर्ष ही पानी पिंगल व्यांगी बरुचि पंतजलि परीक्षिताम ख्यातुम जग। यहाँ लंबे समय से बरुचि पंतजलि इस सब विद्वान थे और वह पटना में हुए थे। यहाँ लंबे समय से पानी पिंगल बरुचि पंतजलि
जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त, इनके जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। यहाँ लंबे समय से पाणिनि, पिंगल, बर्रुचि, पतंजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त, प्रसिद्धि को प्राप्त, हाँ, क्या चीज को प्राप्त किए थे? प्रसिद्धि को। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणेषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्ते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पाटलिपुत्र पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता है। पुष्प मने फूल, कुसुम मने फूल। काहे पटना मिलता है? काहे कि पटना के किनारे फूल की बड़ी खेती होता है। राजशेखर नामक वो कवि हखिन, उनकर किताब नाम है मीमांसा। ओकरा हम कहते हैं कि यहाँ जो है पाणिनि, पिंगल, बर्रुचि, पतंजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त। और दामोदर गुप्त नामक के वो कवि थे, उनका किताब नाम था कूटनीमत। उसमें बोले हैं कि पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है, और स्वर्ग के भी समान है। और क्या बोले थे? किसके समान है? हाँ, और किसके समान है? स्वर्ग के भी समान। इतिहास करने थे, हो गया ना वो। पुष्पुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, उसका नाम पटना का नाम पुष्पुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञाते यत् नगर समीपे पुष्पा नाम बहुत उत्पादनम भवति। और भी जाना जाता है कि इस नगर के समीप में फूलों की बहुत खेती होता था। भवति इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे मथी लेके बैठेंगे दम, हाँ, किताब लेके लेन वे लेन देखेंगे। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपम पुष्पानाम बहुत उत्पादनम भवतु अस्म। इस नगर के समीप में फूलों की बहुत उत्पादन होता। पाटलिपुत्रम शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारम आस्ते प्रचलित है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों को लेकर रचना किया गया है। कौन पुष्पों को लेकर? कौन शब्द? पाटलिपुत्र। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह। कौन महोत्सव जी? शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के काल में बहुत ही प्रचलित था। किसके काल में? शरद काल में जो है इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह है ना। शरद काल में नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के काल में बहुत ही प्रचलित था। कौन काल में? तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभून्। और वहाँ सभी लोग खुशी पूर्वक रहा करते थे। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के काल में बहुत ही प्रचलित था। कौन वंश के काल में? तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभून्। और वहाँ सभी लोग खुशी पूर्वक रहा करते। कैसे रहते थे? शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। कौन वंश के शासन काल में? हाँ, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही क्या था? वहाँ सभी लोग खुशी पूर्वक रहा करते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखा जाता है। कौन समय पर? काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम प्रतिम जीर्णतम। समय बीतने के साथ मध्य काल में 1000 से, प्राचीन काल की बात बताया कि फूलों की बड़ी खेती होता था। 1000 अभी 2022 नहीं हो रहे तो 1 ईस्वी से लेके 1000 तक के कोई प्राचीन काल, और 1000 से लेके 1600 कुछ तक के कहता है मध्य काल। तो प्राचीन काल में बताया कि फूलों की खेती होता था और उस समय गुप्त वंश का शासन था। तो वो कौन समारोह होता था? कौमुदी महोत्सव। कौन समारोह होता था? किसके समय में? गुप्त वंश के। और कौन काल में? शरद काल में। ये अभी तुम लोग को 15 दिसंबर तक के सर्दे काल होगा, लेकिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी उधर जो 15 फरवरी रहेगा वो शीत काल रहेगा, है ना जी। नहाना है तो पूस में नहाओ, कार्तिक में क्या रखा है? समझ गया? लोग जो है की करते हैं कार्तिक नहा के पोंगे, हम पूस से नहाते हैं बउआ।
भर पूस से लेके फागुन तक, चैत बैसाख में तो डेली कर देते हैं, कोई डर पे नहीं। काल चक्र मध्य काले पाटलिपुत्रम, समय बीतने के साथ ही मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक के पतन की ओर गया। ध्यान देंगे। तत्संकेतन केसु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभते, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्राओं से प्राप्त होता है। मुद्राओं से प्राप्त मुगल वंश काल यस नगर समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश के काल में भी इस नगर का विकास हुआ। कौन वंश के काल में? मुगल वंश काले यस नगर, मुगल वंश जब मुगल का नहीं आया खानदान इधर, बाबर ही नहीं आया था। मुगल के जो मुगल में नहीं था, बाबर था, अकबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना जी, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, सब कौन जी माता था? हाँ, नहीं एक बार कोई खोज रहा था दुश्मन के, बोला हम मुगल हैं, गूगल नहीं है कि जल्दी सर्च हो जाएगा। ठीक, मुगल वंश काले यस नगर समृद्ध हो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का क्या हुआ? विकास हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र, अंग्रेज तो 1600 के बाद आया, 1700 के बाद आया, और 2 साल रहा, धूम मचा के रख दिया। देखते हैं कभी कभी फेसबुक पर या तो यूट्यूब पर उसका कमेंट पढ़ने में बड़ी मजा आता है। पढ़े कहेगा गांधी जी बेकार आप देश को आज़ाद कराए, कोई कहेगा हम बेकार यही दिन देखने के लिए मोबाइल को रिचार्ज कराए थे, फिर कोई कहेगा अंग्रेज फिर से वापस आ जाओ, इन लोग नहीं सुधरेगा। ठीक है ना। मुगल काल में इस नगर समृद्ध हो जाता है। मुगल के काल में इस नगर का क्या हुआ था? विकास हुआ। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता है। कोई खेसारी लाल के बेटी पे गाना गा दिया है, ठीक, और ओकर बाद ओकर कमेंट हम देख रहे हैं, तो लिख ले बेचारा भगवान इसके आत्मा को शांति दे, मैंने बेचारा मारबोन किया है या कुछ भी उसने, मैंने भाई भयंकर भयंकर पोस्ट। ठीक, अंग्रेजों के शासन काल में ध्यान दें, पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता है। अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का क्या हुआ था? विकास। नगरम इदम मध्य काले पटनेति नामना प्रसिद्ध। मध्य काल में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दा पतनम इति शब्दा निर्मित, यह शब्द पतन शब्द से आया। पतन मन होता है बंदरगाह। नगरस्य पालका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, नगर की पालका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस राजधानी जासित। इस समय पाटलिपुत्र बिहार की विशाल राजधानी है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, इस समय पाटलिपुत्र जो है बहुत ही बिहारस राजधानी स्थित, बिहार की राजधानी। अनुदिनम नगरस विस्तार भवति, अब आजकल इस नगर का जो है की हो रहा है? विस्तार हो रहा है। आजकल इस नगर का क्या हो रहा है? हाँ। अनुदिनम नगरस विस्तार भवति, आजकल इस नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अस उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तस ऊपरी गांधी सेतु, इसके ऊपर तस ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश दीर्घतम सेतु, इसके ऊपर में गांधी सेतु पुल है जो एशिया महादेश का सबसे सेतु। किंतु रेलयान सेतु निर्माणो वर्तते, कुछ रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। कौन सेतु? नगरे अस्मिन उत्कृष्टा, इस नगर में विकसित। नगरे अस्मिन उत्कृष्टा माने इस नगर में विकसित। तत्सुप्री गांधी सेतु, इसके ऊपर गांधी सेतु पुल है। तत्सुप्री गांधी है ना, एशिया महादेश दृढ़तम सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। सेतु रेलयान सेतु निर्माणो बढ़ते, रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन, ध्यान देंगे,
इस नगर में नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। एवं महावीर मंदिर भी देखने योग्य है। एवं कौन मंदिर देखने योग्य है? दर्शनीयम सन्ति। इस नगर में विकसित संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है। ये सभी क्या है? दर्शनीय, माने देखने। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल। प्राचीन पटना नगर में सिख जाति के, प्राचीन पटना नगर में कौन जाति के? सिख जाति के। कहाँ था रे चलवा? कल भागा था रे? कल गया था? कई दिन के बाद आए? 2-3 दिन के लिए, बाकी आ रहे थे। कल आया था? बेटा हिमांशु, सचिव अलहंद बजा दिए तबला। हाँ, गोल गिरहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। एवं महावीर मंदिर भी ये सभी क्या है? दर्शनीय। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय, प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थलम, सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम। ओहो, सिख धर्म के जो 10 सब धर्म होता है ना, जैसे पारसी है तो का जरथ्रुस धर्म है, पारसी है तो उसका कौन धर्म है? जरथ्रुस धर्म। हाँ, इस्लाम है तो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म ने है, मुस्लिम धर्म ने इस्लाम, मुस्लिम है तो इस्लाम धर्म है। हिंदू है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म उसको कहते हैं कि हम नहीं थे तो भी था, हम हैं तो भी है, हम नहीं रहेंगे तभी रहेगा, उसी को कहते हैं सनातन। लेकिन क्या करोगे, बिहार अभी जातिवाद के चक्कर में बेहुदा छोटे मोटे छोट भैया गायकों के चक्कर में बर्बाद हो रहे। जाति मने यादव और बाबूआन वाला हिरान बाबू, बाकी कोई जाति नहीं। ई गा देगा वो जाति पर, वो जाति गा देगा ई जाति पर, बाकी सोचते रहो, समझ गए? बाकी बीच में कोई वैल्यू नहीं, तो सबके जे हैं हम ही दोनों हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है ना कि भाई बिहार जातिवाद में मत जलाओ बिहार को यार, पहले ही बहुत जल चुका है ना। अनपढ़ गवार लोग था जो बहुत जलाया, अब पढ़ल लिखल हो रहा। जातिवाद में गुण पर, क्वांटिटी पर, आप कोनो जाति के रहिए, आप में गुण रहेगा, भीड़ आप तर लगवे करेगा, समझ गए? जात पात नहीं कभी रखो। जातिवाद तो नेता करता था यार, अब गायकों सब करे लगा है। उन्हें करेगा तो अगर चलबे नहीं करेगा, अपने जातिया नहीं है, भोटवा दीजिए। प्राचीन क्या करे बेटा? प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्तंभ 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्ते। प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस तीर्थ यात्रा दर्शन मानते, और वहाँ दूर दूर देश से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। ए पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यभि विभिन्नेषु छे। इस प्रकार से पाटलिपुत्र आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारती, क्या धारण करता है? सुंदरता का। सर्वचा संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शन थे, और संकलित रूप से संग्रहालय को दिखाता है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्ण, घूमने फिरने के दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? पटना। लिखा जाए स्टार पॉइंट। पहले परिचय 4-5 लाइन, पीछे मत लदियो भाई। बिहार राज्य की राजधानी नगर, अकेला बेंच पर बैठती नहीं, कुछ लिखा जाए रही हूँ। बिहार राज्य रहा हूँ। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र
बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र। तो आज बहुत चापेगी न बुआ हैं? बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से लिट्टी लगा खाती लिट्टी। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। महत्व को धारण करते आ रहा था। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। इसका इतिहास हाँ 2500 वर्ष पुराना। अब बताओ धार्मिक क्षेत्र में कैसे फेमस है, की है वहाँ धार्मिक क्षेत्र में? पटना में धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या है? पटना के पटन देवी, महावीर मंदिर, सिख धर्म के जन्म स्थल गुरुद्वारा, गंगा नदी के की तो पवित्र वहाँ के गंगा नदी पटना से करीब से जो वहाँ के पूजनीय नहीं माना जाता है। गंगा नदी के जल नहीं लेते हैं लोग, वहाँ के लोग नहीं लेते हैं, कुछ रीजन है, कुछ कारण है। बाकी सब जगह के पूजनीय मानते हैं, वहाँ का नहीं मानते हैं। चलिए, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते धार्मिक क्षेत्र में हो गया। और राजनीतिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में गोलघर ने उद्योग धंधा। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। लिखो, यह धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र, यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया था। लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया था। विदेशी यात्री अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में 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 विदेशी यात्री अपने अपने संस्मरण पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं। अब आए ना लिखा जाए, पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं। पाटलिपुत्र का स्टार पॉइंट। पटना का इतिहास कितना पुराना है? स्टार पॉइंट लिखो। दामोदर गुप्त नामक कवि
नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ कूटनीमत, अपने काव्य ग्रंथ कूटनीमत में कहते हैं कि अपने काव्य ग्रंथ कूटनीमत में कहते हैं कि यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। अब आए न, यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। सरस्वती का निवास स्थान है, सरस्वती का निवास स्थान है। एवं यह पृथ्वी पर का तिलक के समान सरस्वती का निवास स्थान है। एवं स्वर्ग के भी समान है, एवं स्वर्ग के भी समान है, एवं स्वर्ग के भी समान है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इतिहास में सुना जाता है कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में, गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था, पाटलीग्राम स्थित था, पाटलीग्राम पूर्णविराम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में, अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करते हैं। इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करते हैं, निरूपित। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इस नगर की शोभा प्रियदर्शी
इस नगर की शोभा प्रियदर्शी अशोक के समय में भी, प्रियदर्शी अशोक के समय में भी, इस नगर की शोभा प्रियदर्शी अशोक के समय में भी उत्तम था। इस नगर की शोभा प्रियदर्शी अशोक के समय में भी उत्तम था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, राजशेखर नामक कवि, राजशेखर नामक कवि, राजशेखर नामक कवि, अब आए न भन भुन ना करें। राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ, अपने राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में कहते हैं कि यहाँ पाणिनि, पिंगल, कहते हैं कि यहाँ पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पंतजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे, प्रसिद्धि को प्राप्त प्रसिद्धि को प्राप्त किए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रसिद्धि को क्या किए थे? शरद काल में अवायन है, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के, कौमुदी महोत्सव कौन वंश में बोले? गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही प्रचलित था। मध्यकाल में इस नगर का नाम, नेक्स्ट स्टार पॉइंट बुआ तो टेलीग्राम पर डालबो, अच्छा है अभी जस्ट है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में
नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्राचीन काल में प्राचीन काल में प्राचीन काल में प्राचीन काल में इस नगर का नाम पुष्पपुर पुष्पुर कुसुमपुर पुष्पुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। पुष्पुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में पटना नगर में पुष्पुर कुसुमपुर भी क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इस नगर की देवी पटन देवी, इस नगर की देवी पटन देवी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नगर की पटन देवी बहुत ही नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्राचीन पटना नगर में प्राचीन पटना नगर में प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु पूजनीय स्थल 10वें गुरु पूजनीय स्थल 10वें गुरु पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा के नाम से क्या है? कोई दिक्कत बउआ? आध हो जाएगा। एक दिन इसका प्रश्न, कल सेकेंड संस्कृत रहेगा। ओके, मजा आ जानी है। विद दिस बुक मैन, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।